बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह ज़िलहज का चांद नजर आ गया। कहते हैं जो माह ज़िलहज का चांद नजर आते ही 70 बार ये वजीफा पड़ेगा, वो और उसकी औलाद ईद से पहले पहले अरबपति बन जाएगी। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा लो। प्यारे भाइयों, आज माह ज़िलहज का चांद देख के पढ़ने वाला एक ऐसा नायाब वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाता है। ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की जात पे पूरा यकीन, मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिसके घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात भी पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, मेरी आज तक दुआएं कबूल नहीं हुई, तो वो शख्स दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ज़िलहज का चांद देख के ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। फिर वो अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा, वो जिस चीज की तरफ देखेगा वो इसकी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में हो, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके इसे खुशहाल बना देता है। इस मुआशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर इनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो इनका रिस्क कम करने का बायस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो ज़िलहज का चांद देख के ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बिठाता और कहता कि आज की मुबारक रात ये वजीफा जरूर पढ़ो। ये रात बहुत खास है, ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। ज़िलहज की पहली रात इतनी बरकत वाली है कि इस रात अल्लाह से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करे इसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी इस रात को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेगा तो रब करीम पूरे साल की खुशियां इसकी झोली में डाल देंगे। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़िलहज का चांद देख के जो खास वजीफा मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरे भाइयों, आज वो वजीफा लेके आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेना। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, जापान, मस्कत, अमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में ज़िलहज का चांद नजर आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज की रात आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है।
آپ چاہے رات کو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ذی الحج کا چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ذی الحج کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو بابوزی مصلی پہ بیٹھ کے یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان اور سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پہ ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب پیارے بھائیو آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پیارے بھائیو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے کہ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہو رہے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسی پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔
21 बार यानी 21 टाइम या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमा दे, तो इससे बढ़कर वो क्या चाहते हो? जिलहज की ये कबूलत की घड़ियां हैं, खुदारा ये वजीफा जाया मत करना। पता नहीं अगले साल जिलहज का महीना हमारी जिंदगी में आए या ना आए। आज अगर कोई रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह ताला 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाजेगा। आपने या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी आपने 33 टाइम पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या कय्यूम अल्लाह ताला का वो इस्म आज़म है कि जिसे पढ़ के अगर कोई बंदा रब करीम से झोली फैला के जो मांगता है, जैसे मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब इसे अता फरमाता है। आज अगर आप 33 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ के रब करीम के सामने 33 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले पहले अता फरमाएगा। जब आप 33 बार या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु को पढ़ लें तो अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता। ये अमल रीढ़ की हड्डी है। आज आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसे दौलत का सरचश्मा भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। प्यारे भाइयों, आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। प्यारे भाइयों, आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 70 बार पढ़नी है। और जब जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी सूरत है जिसे 70 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को बात कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं और तंग दस्तियां हैं, इस सूरह मुबारका की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक का लाज़मी पढ़िएगा। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में आपने दुआ जरूर मांगनी है अपनी तमाम परेशानियों के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए। अल्लाह पाक से रो रो के गिड़गिड़ा के आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां और रिज़्क की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।